जो विक्रम संवत के अंतिम प्रमुख उत्सव के रूप में मनाई जाती है। द्वेष और अहंकार को जलाकर आत्मशुद्धि का संदेश देती है। वही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एक नए आरंभ और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। नव संवत भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो उमंग का संचार करता है। विक्रम संवत प्रकृति, विज्ञान और आस्था का अद्भुत समन्वय है। पौराणिक मान्यता यह है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। विक्रम संवत की स्थापना उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने शक शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में की थी। विक्रम संवत में 7 वर्षों का एक चक्र होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष का एक विशेष नाम और प्रतीकात्मक महत्व है। प्रत्येक संवत्सर का नाम उस वर्ष की प्रकृति, राजनीतिक घटनाओं और जन कल्याण से जोड़कर देखा जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ न केवल एक नए चक्र की शुरुआत है, बल्कि यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान का प्रतीक भी है, जो प्रकृति और मानव जीवन दोनों में नवचेतना का संचार करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नव संवत्सर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह केवल एक कैलेंडर नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान, कृषि और दर्शन का अद्भुत संगम है। व्रत, पर्व और त्योहार पंचांग के आधार पर मनाए जाते हैं। मास और उनका ज्योतिषीय संबंध। चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। प्रत्येक मास सूर्य की राशि परिवर्तन और नक्षत्रों की स्थिति से जुड़ा है। पंचांग 5 अंगों पर आधारित है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पंचांग के आधार पर तिथियों में साधारण अंतर हो सकता है। जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में चंद्र दर्शन के समय में अंतर के कारण त्योहार एक दिन पहले या बाद में मनाए जा सकते हैं। व्रत और त्योहारों के माध्यम से व्यक्ति न केवल धार्मिक अनुष्ठान करता है, बल्कि प्राकृतिक चक्रों के साथ संतुलन भी बिठाता है। भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता नव संवत्सर के उत्सव में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पृथक पृथक क्षेत्रों में इस पर्व को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, इस दिन लोग अपने घरों के बाहर एक विशेष प्रकार की ध्वजा लगाते हैं, जिसे गुड़ी कहा जाता है। यह बांस की होती है, जिसे रेशमी कपड़े, फूलों की माला और तांबे या चांदी के लोटे से सजाया जाता है। गुड़ी को विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से श्रीखंड और पूरन पोली जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में इस पर्व को उगादि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों को आम के पत्तों से सजाया जाता है और बचरी नामक एक विशेष व्यंजन बनाया जाता है, जिसमें मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा और कसैला स्वाद होता है। यह व्यंजन जीवन के सभी अनुभवों को स्वीकार करने का प्रतीक है। उत्तर भारत में नव संवत्सर के साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इन 9 दिनों में लोग उपवास रखते हैं
और देवी के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। राम जन्मोत्सव इसी नवरात्रि के दौरान नवमी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन को शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए पारंपरिक विधियों का पालन करें। प्रातः स्नान कर नए वस्त्र व स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। आम, अशोक और नीम की पत्तियों से बना बंदरवार लगाएं एवं सुंदर पुष्पों से द्वार का श्रृंगार करें। प्रवेश द्वार पर रंगोली सजाकर शुभता का संचार करें। घर के द्वार के सामने 5 दीप जलाकर सकारात्मक ऊर्जा आमंत्रित करें। नव संवत्सर की राशिफल श्रवण करें। यह दिन नए संकल्पों, सकारात्मक ऊर्जा और मंगलमय जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, परंपराओं और मूल्यों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। नव वर्ष शुभ हो।